हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफओ डिलेमा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। इस टर्म को आपने इलेक्शंस के दौरान बहुत सुना होगा, तो इस टर्म को इस वीडियो में समझेंगे कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस टर्म को हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने फॉरमोस्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर हम हिंदी देखें तो दैट इज़ आचार संहिता। हिंदी में इसे आचार संहिता कहते हैं। इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बेसिकली होता क्या है, इलेक्शंस के दौरान जो हमारी इलेक्शन कमीशन है इंडिया की, वो इलेक्शन के दौरान कुछ गाइडलाइन, एक लिस्ट रिलीज़ करती है एंड उस लिस्ट में बताया गया होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं एंड जितनी भी पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको इस गाइडलाइंस के हिसाब से ही पूरे इलेक्शन पीरियड में चलना होगा। वन थिंग टू रिमेंबर हियर, ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज़ किया जाता है, जैसे ही इलेक्शन कमीशन पूरा इलेक्शन का शेड्यूल रिलीज़ करती है, उसी टाइम इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी रिलीज़ किया जाता है। अगर आपको समझना है कि इलेक्शन कमीशन क्या होती है एंड पूरा शेड्यूल वो कैसे रिलीज़ करती है, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है तो सही, लेकिन इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बताई जाती हैं, क्योंकि इलेक्शन इज़ अ वेरी ब्रॉड प्रोसेस। तो इन इलेक्शंस में किन किन चीज़ों को लेके वो गाइडलाइंस होती हैं, लाइक व्हाट डज इट टॉक अबाउट। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किन किन चीज़ों के बारे में बात करता है, अब वो देखेंगे। इट टॉक्स अबाउट द पब्लिक स्पीचेस जो इलेक्शन के दौरान दी जाती हैं, पोलिंग बूथ्स पे क्या कंडक्ट रहना चाहिए, पोलिंग डे के दिन क्या कंडक्ट रहना चाहिए, इलेक्शन मैनिफेस्टोज के बारे में एंड प्रोसेशंस जितनी भी रैलीज निकलती हैं। तो इन बेसिकली इन चीज़ों पर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बात करता है। एंड नाउ वन बाय वन हम समझेंगे कि उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा क्या होता है, क्या गाइडलाइंस होती हैं। फर्स्टली रिगार्डिंग द मीटिंग, अगर कोई पार्टी या कैंडिडेट कोई मीटिंग कराए किसी जगह पर किसी टाइम पर, तो वहाँ पे कोई भी मीटिंग करने से पहले उस पर्टिकुलर जगह की पुलिस अथॉरिटी को प्री इन्फॉर्म करना होगा, ताकि वहाँ चीज़ें स्मूथली हो, वहाँ का पीस एंड लॉ ऑफ ऑर्डर मेंटेन रह सके। नाउ सेकेंड गाइडलाइन रिगार्डिंग टू द प्रोसेशंस यानी रैलीज, जस्ट लाइक द फर्स्ट वन, जिस तरीके से मीटिंग में प्री इन्फॉर्म करना था, उसी तरीके से प्रोसेशन जहाँ जहाँ से जाना है, रैलीज जहाँ जहाँ से जानी है, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन उस जगह की और टाइम की कोई भी लोकल अथॉरिटी को या पुलिस को इन्फॉर्म करनी पड़ेगी उस पार्टी या कैंडिडेट को, ताकि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके और चीज़ें स्मूथली हों और सारे अरेंजमेंट्स प्रॉपरली हों। नाउ थर्ड रिगार्डिंग द पोलिंग डे। पोलिंग डे यानी जिस दिन इलेक्शन होता है, ऑन द पोलिंग डे इट इज़ एडवाइज्ड कि जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो पूरी की पूरी इलेक्शन अथॉरिटी के साथ जो है वो कोऑपरेट करें। और एडवाइज्ड होता है, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि कोई भी ई टेबल्स, जिस तरीके से होता है ना, जहाँ भी पोलिंग हो रही है वहाँ पे कुछ चीज़ें बांटी जाएं ताकि वोट हमारी तरफ आए, इन सब चीज़ों को स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है इस गाइडलाइन में रिगार्डिंग द इलेक्शन डे और पोलिंग डे। नाउ फोर्थ गाइडलाइन इज रिगार्डिंग द पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ मीन्स जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है वो जगह, उसके रिगार्डिंग ये गाइडलाइन है कि कोई भी पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन उस पोलिंग बूथ में एंटर नहीं कर सकता, एक्सेप्ट द वोटर्स। जितने भी लोग वोट करने जाएंगे उनको छोड़कर कोई भी पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, विदाउट एनी पास फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन, पोलिंग बूथ में एंटर नहीं कर सकता। नाउ द फिफ्थ गाइडलाइन इज रिगार्डिंग द ऑब्जर्वर्स। अब ऑब्जर्वर्स क्या होते हैं, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए हर जगह पर ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करते हैं। उन ऑब्जर्वर्स का काम होता है ये चेक करना दैट एवरीथिंग ऑन द इलेक्शन डे इज़ गोइंग राइट और रॉन्ग। तो अगर किसी भी कैंडिडेट या पार्टी को ये लग रहा है कि जो इलेक्शंस हैं वो प्रॉपरली नहीं जा रहे हैं, ऑन द प्रॉपर मैनर नहीं जा रहे हैं, तो दे कैन कंप्लेन टू द ऑब्जर्वर, और आइदर उसके एटलीस्ट नोटिस में डाल सकते हैं कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। Now the very important guideline, the sixth guideline is regarding the party in power। मतलब जिस पर्टिकुलर जगह पे इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे जो भी रूलिंग पार्टी है उसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस हैं। जो भी रूलिंग पार्टी होगी वो अपने इलेक्शन कैंपेन्स में अपनी पोजीशन को यूज़ करते हुए कैंपेनिंग नहीं करेगी। And now coming to the last, seventh guideline. The seventh guideline are general instructions, general conduct. What are these? Throughout the elections कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट किसी भी रिलीजियस
या कम्युनल भावनाओं को हर्ट नहीं करेगा, सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेगा अपनी स्पीच के थ्रू या फिर अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू। अदर थिंग, ड्यूरिंग स्पीचेस या कोई भी एक्टिविटी करते वक्त अगर आप अपनी अपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ बोलते हैं, तो वो भी एक लिमिट में होनी चाहिए। मतलब पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स को बिल्कुल पर्सनल नहीं हो जाना है अपनी अपोजिशन को काउंटर करते वक्त। ऑल्सो जस्ट फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा किसी भी धार्मिक स्थल यानी टेम्पल्स, चर्च एट्सेट्रा को यूज़ नहीं कर सकता कोई भी पार्टी एंड कैंडिडेट। एंड द लास्ट थिंग, जस्ट फॉर इलेक्शंस किसी भी सिटीज़न के राइट्स हैम्पर नहीं होने चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट या पार्टी कैंपेनिंग के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल की जगह को यूज़ कर रही है, दैट इट शुड बी विद देयर परमिशन, protecting their rights also. So this was it for the video. I hope you understood the term model code of conduct. अगर कोई भी doubt इसके बाद भी आपके मन में आता है, then do ask in the comment section. And if you like the video, then please hit the like button. And इसी तरीके की अगर informative videos you want तो subscribe my channel and उस bell icon को ज़रूर press कर देना ताकि मेरी कोई भी update आपसे मिस ना हो।